हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो कॉस्मो ऐश में। मैं ऐश और आप, हम दोनों मिलके डिकोड करेंगे आपकी कुंडली। इसके लिए आप सभी किसी भी वेबसाइट पे जाके वहाँ पे अपनी डिटेल्स डाल के अपनी कुंडली निकाल सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं काल पुरुष की कुंडली के बारे में। काल पुरुष की कुंडली यानी द कॉस्मिक चार्ट ऑफ नेचर शुरू होती है मेष यानी एरीज से और हर घर में एक एक राशि सेट होती है। इसमें हम देखते हैं कि प्रकृति ने हर ग्रह यानी प्लैनेट के लिए कौन सी राशि यानी कि ज़ोडिएक साइन को कौन सा घर नेचुरली डिजाइन करके दिया है। जैसे कि मंगल के लिए मेष जो कि पहले घर में है यानी फॉर मार्स वी हैव एरीज इन फर्स्ट हाउस, वीनस यानी कि शुक्र के लिए वृषभ यानी कि टॉरस राशि जो कि सेकंड हाउस में है, और ऐसे ही करते करते हम 12 भावों को देखेंगे। तो बात करते हैं फर्स्ट हाउस के बारे में। फर्स्ट हाउस में काल पुरुष की कुंडली के अनुसार मेष यानी एरीज राशि होती है जिसमें कि मंगल यानी मार्स ग्रह बैठता है। मार्स अपने मूल राशि एरीज में यानी कि लग्न भाव में शक्तिशाली, एनर्जेटिक और नेचुरल लीडर बनाता है। करेज, फिटनेस और डिसीजन मेकिंग में कोई कमी नहीं होती है क्योंकि मंगल सेनापति है देवताओं के। उन लोगों में जिनके पास मंगल फर्स्ट हाउस में है वो हमेशा एनर्जेटिक रहते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, वो नेचुरल लीडर बनना चाहते हैं। वैसे यही सेम चीज सूर्य भी करता है लेकिन उसकी विशेषताएं बदल जाती है। अब दूसरे घर यानी कि सेकंड हाउस, उसमें वृषभ यानी टॉरस राशि, उसमें बैठते हैं शुक्र काल पुरुष की कुंडली के अनुसार। तो वीनस अपने घर टॉरस में धन, सुख और सुंदर वाणी देते हैं, लग्जरी देते हैं, टेस्ट इन फूड, म्यूजिक और फैमिली हार्मनी में समृद्धि होती है। अब बात करेंगे थर्ड हाउस की। तो काल पुरुष की कुंडली के अनुसार थर्ड हाउस में मिथुन यानी कि जेमिनी राशि होती है जिसमें कि बुध यानी मरकरी बैठते हैं। अब इसमें फायदा ये होता है कि बुध यहाँ पे बैठे होने से हमारी बुद्धि तेज होती है, कम्युनिकेशन आउटस्टैंडिंग होती है, कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग हो जाती है। लॉजिकल थिंकिंग हम बहुत ज्यादा करते हैं, हम ऐसे हवाई बातें नहीं करते, हम उस चीज के पीछे लॉजिक ढूंढते हैं। हमारा नेचर थोड़ा सा विटी होता है, हमारे अपने भाई बहनों से अच्छा बॉन्ड रहता है, फिर चाहे वो हमारे भाई बहन हो या हमारे कजन भाई बहन हो। अब बुध कारक ही है कम्युनिकेशन के। अगर किसी का बुध तीसरे घर में है वो बहुत सारी नई लैंग्वेजेस सीखने के लिए भी आतुर रहता है। अब बात करेंगे फोर्थ हाउस की। तो फोर्थ हाउस है कर्क यानी कैंसर राशि का, जिसके की स्वामी है चंद्र और वो वहीं बैठते भी हैं काल पुरुष की कुंडली के अनुसार। तो चंद्र कैंसर राशि में यानी कर्क राशि में इमोशनल डेप्थ देता है। चौथा घर होता भी मदर का है तो वहाँ पे मदर लव भी बहुत मिलता है और डोमेस्टिक पीस का योग भी देता है। घर, माँ और इनर पीस ये उस इंसान का स्ट्रॉन्ग होता है। अब बात करेंगे फिफ्थ हाउस की। तो फिफ्थ हाउस होता है सिंह का यानी कि लियो का, और सिंह होता है राजा। तो वैसे ही सारे ग्रहों का राजा है सूर्य, तो ये सूर्य का नेचुरल हाउस है। सन लियो में राज सत्ता प्रदान करता है, बहुत ज्यादा तेज और प्रतापी संतान प्रदान करता है और क्रिएटिविटी का सिंबल है। एक नेचुरल लीडर बनाता है आपको और इस इंसान की स्पिरिचुअलिटी बहुत ज्यादा ब्राइट होती है। अब बात करेंगे सिक्स्थ हाउस की। तो सिक्स्थ हाउस है कन्या का यानी कि वर्गो राशि का, जिसके फिर से स्वामी है बुध। और अगर बुध कन्या राशि में सिक्स्थ हाउस में ही बैठते हैं तो बुध वर्गो में एक्सॉल्टेड होते हैं, लेकिन फिर भी वो हेल्थ, प्रॉब्लम सॉल्विंग और सेवा भाव देते हैं। हम बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज रहते हैं, एनालिटिकली सोचते हैं और हम कर्म योग्य होते हैं, काम करने में ज्यादा बिलीव करते हैं। अब बात करेंगे सेवेंथ हाउस की। तो सेवेंथ हाउस बेसिकली मैरिज हाउस भी होता है और सेवेंथ हाउस में तुला यानी कि लिब्रा राशि स्वराशि मानी गई है और उसका जो स्वामी है वो है शुक्र यानी कि वीनस। अब वीनस अगर लिब्रा में ही बैठे हैं सेवेंथ हाउस में तो इससे विवाह का योग बहुत अच्छा होता है। आपका पार्टनर बहुत ज्यादा सुंदर होता है, बैलेंस्ड होता है, पूरे घर में एक बैलेंस ही बना रहता है। आप बहुत ज्यादा चार्मिंग दिखते हैं, ग्रेसफुल होते हैं और बहुत ज्यादा रोमांटिक भी होते हैं। अब बात करेंगे एट हाउस की। एट हाउस में नेचुरली वृश्चिक राशि होती है काल पुरुष की कुंडली में, जिसको की स्कॉर्पियो भी बोलते हैं, और स्कॉर्पियो के स्वामी है मंगल यानी मार्स। अब जब मंगल स्कॉर्पियो में बैठते हैं एट हाउस में तो ये इंसान थोड़ा सा मिस्टीरियस होता है, इसको मिस्ट्री वाली चीजों में भी मजा आता है, ये चीजों की डेप्थ में जाना चाहता है और ये एक रिबर्थ का सिंबल भी होता है। ये इंसान डरपोक नहीं होता है, बहुत ज्यादा साहसी होता है, पैशनेट होता है और ज्यादातर अकल्ट साइंस में यानी कि जैसे ज्योतिष हो गया, वास्तु हो गया, ऐसी चीजों में ज्यादा बिलीव रखता है और काफी ज्यादा इंटरेस्टेड भी रहता है। अब बात करते हैं नाइन्थ हाउस की। तो नाइन्थ हाउस में धनु राशि बैठती है यानी कि सेजिटेरियस, जिसके की स्वामी है गुरु यानी जुपिटर। जब जुपिटर सेजिटेरियस में बैठते हैं तो ये इंसान बहुत ज्यादा धर्म में मानने वाला होता है, बहुत ज्यादा धार्मिक होता है, मतलब ये किसी से भी लड़ गए धर्म के लिए, बहुत ज्यादा फिलोसॉफिकल होता है, काफी ज्यादा हायर नॉलेज होती है उसके पास। वो एक टीचर हो सकता है, एक प्रीचर हो सकता है या फिर एक स्पिरिचुअल ट्रैवलर हो सकता है या स्पिरिचुअल लीडर हो सकता है। अब बात करेंगे टेंथ हाउस की। तो काल पुरुष की कुंडली के अनुसार टेंथ हाउस में मकर राशि बैठती है यानी कि कैप्रिकॉर्न, और कैप्रिकॉर्न के स्वामी फिर से होते हैं शनिदेव। अब शनिदेव जब कैप्रिकॉर्न
में बैठते हैं तो ये इंसान कर्म का पक्का होगा, एकदम डिसिप्लिन, हार्ड वर्किंग, स्लो बट स्टडी काम करने वाला, जिससे कि उसकी स्लो एंड स्टडी की राइज होती है। और शनि देव तो है ही कर्म के देवता। अब बात करते हैं 11th हाउस की। तो 11th हाउस होता है कुंभ राशि का। अब कुंभ राशि फिर से इसके स्वामी है सैटर्न यानी शनिदेव। अब शनिदेव कुंभ राशि में अगर 11वें घर में बैठे हैं यानी 11th हाउस में, तो वो इंसान बहुत ज्यादा विजनरी होगा, सोशल रिफॉर्मर होगा, काफी अच्छा नेटवर्क होगा, उसकी नेटवर्किंग बहुत स्ट्रॉन्ग होगी और वो एक कलेक्टिव अपलिफ्टमेंट यानी कि मैं सिर्फ अकेला क्यों आगे बढ़ूं, मेरे साथ जो लोग हैं मैं उनको भी आगे बढ़ाऊंगा, ऐसी उसकी सोच होगी। अब बात करते हैं 12th हाउस की। तो 12th हाउस होता है मीन राशि का, जिसके फिर से स्वामी होते हैं गुरु यानी जुपिटर। अब जुपिटर अगर मीन राशि में बैठे हैं तो ये इंसान मोक्ष की तरफ ज्यादा झुका हुआ रहता है, बहुत ज्यादा सपने देखता है और आध्यात्म का बहुत ज्यादा पाठ करता है, स्पिरिचुअल होता है बहुत ज्यादा, इसकी इंट्यूएशन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हमने इसमें राहु और केतु की बात क्यों नहीं की। तो राहु और केतु दोनों ही छाया ग्रह हैं, छाया प्लेनेट हैं। अब राहु वो केवल एक सर है और केतु जो कि सिर्फ एक शरीर है, बिना शरीर के सर किसी काम का नहीं और बिना सर के शरीर किसी काम का नहीं। तो ये जिस भी घर में बैठते हैं ये उस घर को बहुत ज्यादा एक्सपैंड कर देंगे या आपको पूरी तरह से डिटैच कर देंगे, यही इन दोनों ग्रहों का काम है। तो ये थी काल पुरुष की कुंडली, उसमें बैठे सारे ग्रह और 12 राशियों में उनका प्रभाव। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक रिकॉर्ड करते रहिए अपनी कुंडली इन वीडियोस के सहारे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, राधे राधे।